अगर कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम करते थे राधा से, तो फिर क्यों एक भी मंत्र के साथ उन्हें दुल्हन नहीं बनाया? क्या उनका प्रेम अधूरा था, या वो प्रेम शादी से कहीं ऊपर की बात थी? जिस दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे, उस दिन कृष्ण मुस्कुराए और जो उत्तर दिया वो आज तक कोई नहीं समझ पाया। पहला भाग, वृंदावन की बंसी। वृंदावन की भूमि पर जब कान्हा बांसुरी बजाते थे तो पेड़ भी झुक जाते थे, नदी रुक जाती थी और राधा, वो तो बस रुककर देखती रहती थी। राधा और कृष्ण का मिलन कोई आम प्रेम नहीं था, वो दो आत्माएं थीं, एक ही भ्रम के दो प्रतिबिंब। कृष्ण, जिनका बचपन माखन चुराते और ग्वालों संग खेलते बीता, हर शाम यमुना किनारे अपनी बंसी से ऐसी धुन निकालते कि राधा की आत्मा तक उस स्वर में खो जाती। राधा कहती, कृष्ण, तुम्हारे बिना मेरा होना अधूरा है, और कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते, राधे, तुम तो वही हो जो मैं हूं, हम अलग कब थे? हमेशा दूसरा भाग, प्रेम की परिभाषा बदल जाती है। गोपियों का प्रेम था समर्पण, पर राधा का प्रेम था आत्मा का विस्तार। एक बार राधा ने कृष्ण से पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? कृष्ण ने धरती की ओर देखा, फिर राधा की आंखों में झांकते हुए बोले, राधे, क्या सूर्य अपने प्रकाश से विवाह करता है? हमारा प्रेम वो है जो जन्मों की सीमाओं से परे है। विवाह तो देह का बंधन है और हमारा मिलन तो आत्माओं का संयोग है। राधा की आंखें छलक उठी। वो चुप थी, लेकिन कृष्ण जानते थे उस चुप्पी में कितना तूफान था। तीसरा भाग, दर्शन का रहस्य। कृष्ण ने राधा को बताया, प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था वो होती है जहां अपेक्षा शून्य होती है, जहां प्रेम में कोई मांग नहीं होती, सिर्फ देना होता है। राधा, तुम मेरा प्रतिबिंब हो। अगर मैं तुमसे विवाह करता तो संसार हमें सीमाओं में बांध देता। मैं तो वो हूं जो सबका है, और तुम वो हो जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ चुकी हो। तुम्हारा प्रेम मुझे बांध नहीं सकता, बल्कि मेरा होना ही तुम्हारे प्रेम से मुक्त है। राधा ने कहा, तो क्या मेरा प्रेम कोई मान्यता नहीं पाएगा? कृष्ण बोले, राधे, संसार की मान्यता से बड़ा कुछ है, वो है शाश्वत स्मृति। तुम्हारा नाम मेरे नाम के बिना अधूरा है, और मेरा नाम तुम्हारे बिना अपूर्ण। राम का नाम सीता के बिना नहीं चलता, पर कृष्ण का नाम राधा से पहले आता है। यही तो परम प्रेम है जो विवाह से ऊपर है। जब कंस मारा गया और मथुरा कृष्ण का हो गया, तो कृष्ण को राज्य, यश और युद्ध का मार्ग चुनना पड़ा। वो रुक नहीं सकते थे, अब वो युगों का संचालन करने चले थे। राधा जानती थीं, वो सिर्फ वृंदावन की कृष्णा थीं, पर द्वारका का श्री कृष्ण उन्हें नहीं मिलेगा। एक दिन राधा यमुना तट पर अकेली बैठी थीं। उन्होंने बांसुरी उठाई और पहली बार खुद बांसुरी बजाई। कृष्ण दूर से सुन रहे थे। वो आए और बोले, राधे, अब तुम पूर्ण हो गईं, अब तुम मुझे नहीं स्वयं को सुन रही हो। वो दिन अंतिम मिलन था। राधा चली गईं शून्यता की ओर, जहां प्रेम नाम और रूप से परे होता है। द्वारका में रुक्मणी और सत्यभामा थीं। राजमहल था, राजनीति थी, युद्ध था, पर बांसुरी नहीं थी, क्योंकि बांसुरी तो राधा के प्रेम की थी, जो कृष्ण ने हमेशा के लिए छोड़ दी थी। कृष्ण कभी शादीशुदा नहीं दिखे, न राधा के साथ, न किसी के साथ। उनका प्रेम बस राधा में बसा था, जो नाम से पहले आत्मा में बसती थी। नहीं, ये प्रेम अधूरा नहीं था। ये वो प्रेम था जो पूरा होकर भी कभी बांधा नहीं जा सकता था। शादी देहों का मिलन है, और राधा कृष्ण आत्माओं के संगम हैं। कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की, क्योंकि उन्हें उसे याद बनाना था, बंधन नहीं। आज भी जब कोई प्रेम में होता है तो राधा कृष्ण की मिसाल दी जाती है, शादी भुला दी जाती है, पर राधा और कृष्ण युगों तक प्रेम के प्रतीक बन गए। राधा का प्रेम कृष्ण के लिए था, और कृष्ण का प्रेम समस्त ब्रह्मांड के लिए। पर जब ब्रह्मांड राधा को याद करता है, तो वह केवल कृष्ण में ही उसे देखता है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, ओम राधे कृष्ण।